हेलो 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 बच्चों, हेलो हेलो। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हमारा टॉपिक है साइंस का बायोलॉजी जो क्वेश्चन है, वो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना? चलिए अपने टॉपिक की ओर। तो वही आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ जो कि बायोलॉजी का है, पार्ट 2। आपको पहले ही बता दिया बायोलॉजी, ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज़ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सारी तैयारी कर सके आप बोर्ड का अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा का मुख्य क्या कह रहा है कि अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़ा या फिर डायटम एवं एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया या फिर इनमें सभी। तो जो कि अमीबा का मुख्य भोजन होता है ये सभी होता है, बैक्टीरिया भी खा लेता है और डायटम एवं कोशिकीय जीव और शैवाल के टुकड़े सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शारीरिकी या फिर भौतिकी या फिर रासायनिक या फिर प्राकृतिक। कैसी प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन? तो वाष्पोत्सर्जन है कि भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये प्रश्न कर रहा है कि रक्त के हल्के पीले चिपचिपे द्रव को हम कहते हैं। रक्त में जो हल्के पीले चिपचिपे द्रव होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं या फिर सीरम कहते हैं या फिर लिम्फ कहते हैं या फिर लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंदुकता, विबांदु विबानु या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए डी था हमारा, क्या था? डी। और ये जो दोनों होता है ना, अंतरस और एक सकस रस, तो ये करता है कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को पचाना उसका काम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सॉरी मतलब इसमें कि कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद, कूटपाद, सिलियम या भोजन रसदानी या पोषणादि पोषणाइड। तो किस में से करता है? कूटपाद द्वारा भोजन, ये तो सबको पता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जीव द्रव्य। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ये करता है, ग्रसनी से जुड़ा रहता है? ये कह रहा है निगल द्वार, ग्रसनी जुड़ा होता है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, निगल द्वार, जो कि ग्रसनली जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न है कि वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका क्या कर रहा है उसका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण या फिर परपोषण या फिर स्वपोषण या फिर या क्या कहते हैं पोषण या स्वपोषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो कि पोषण से ही हमें ये शरीर की वृद्धि होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कर रहा है कि पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? लेक्टेस या फिर रेनिज या फिर गोंद या टेनिन। क्या कहते हैं इसे हम? तो इसे हम कहते हैं लेटेक्स। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषण पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये आप हमें बता सकते हैं? प्लीज बता दीजिएगा, कमेंट बताइएगा। चलिए और भाई बताइएगा, ये आपसे आप बताइएगा तो आपका ही प्रैक्टिस होगा, मुझे पता चलेगा आपको याद है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एकदम वीवीआई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किसी कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। चलन के भी नाम कर सकते हैं, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों पौधे में होते हैं, तो जीव के बात बोला गया तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीवर होगा, अग्नाशय होगा, या फिर अंडाशय होगा, या इंद्रिल। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोमाटा पौधे किस अंग में पाए जाते हैं? तना में, पत्तियों में, जड़ में, या फिर कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पत्तियों में स्टोमाटा पौधा के अंग पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 120 mm एच जी, 150 mm एच जी, 90 mm एच जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 120 mm एच जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, या फिर अग्र चवर्णक पर, या ग्रसनी के भीतर दीवार पर। तो सबको जानता है स्वाद कलियाँ में मिलता है जीभ के ऊपर से, जीभ से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि आमाशय के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? आमाशय के जो अग्रभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? पाइलोलिक, या फिर फुंडिक, या फिर कार्डियक, या फिर एप्लीग्लोटिक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हुई हो? क्या हुई? सिर्फ कार्डिक। चंदू। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है क्लोरोप्लास्ट, या फिर प्लास्टिक, या फिर क्लोरोफिल, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है भैया? भैया ऑप्शन नंबर क्या हो? क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरोफिल, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ही होता है, इसलिए ये दोनों तो होगा ही नहीं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, या प्राणी संपोषण। तो क्या होता है? पैरामीशियम पाया जाना प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणीशम। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्या कह रहा है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ये सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, या फिर भोजन रसधानी द्वारा, या फिर कूटपाद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका मुख द्वारा, जो कि पैरामीशियम कोशिका मुख द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषण क्या कर रहा है? स्वपोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब अपने से जो भोजन बनाता है उसके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड क्या कर रहा है? चाइल्ड अवशोषण क्या हो रहा है? चाइल्ड का अवशोषण होता है, ये होता है इलियम में, या फिर जेनुनम में, या कोलन में, या रेक्टम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जेनुनन में। जेनुनन में चाइल्ड अवशोषण अंग होता है जेनुनन में। जो चाइल्ड होता है कि ये भोजन के जो विटामिन वसा होते हैं उसे अवशोषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या था हमारा? बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में आहार क्या कह रहा है? कि मनुष्य में आहार कौन सी रचना है? अवशोषी अंग है, या अवशोषी अंग है? मनुष्य में आहार कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर है स्पीडक, अपेंडिक्स, या जेजियम, या कोनल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है बी, अपेंडिक्स, जो कि अवशोषी अंग है। इसका कोई काम नहीं होता, और ये जब फूटता है, मतलब पक जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन कहा था कि कोई व्यक्ति की पाचन क्रिया पूरा होके लिए कहाँ होकर ली? कहाँ होता मतलब? अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रसनली में। सबको जानते हैं कि छोटी आंत में हमारा भोजन क्रिया पूरा होती है या पूर्ण होती है, उससे आगे नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड अमोनियम। तो ऑप्शन नंबर का हुई हो सी फॉर चंदू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहल हमनी के लास्ट मतलब सॉरी हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन कि दंत अस्थि क्षय कारण है। दंत अस्थि क्षय कारण है मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, या फिर धातु को सफाई ना करना, या इनमें सभी। देखिए जो अस्थि क्षय मतलब हमारा जो दंत हो रहा है कि क्षय हो रहा है मतलब खराब हो रहा है। खराब होता है किसी कारण, सभी के कारण हो जाएगा कि हम अगर मीठा चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी खराब होता है। ठीक है ना, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर दीजिएगा आप। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्कार, बाय बाय, टाटा एवरीवन, बाय बाय।